Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach exercise 5.2. ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कराऊंगा जिसमें से आपके क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो आइए देरी न करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों क्वेश्चंस एपी है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो बॉक्स दिए गए उस बॉक्स के अंदर क्या फिट होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन एपी है, उसमें 3 टर्म है, 1 2 3। दूसरा टर्म क्या होगा वही मुझे फाइंड करना है। ठीक है, एपी में है तो पहले जो इंफॉर्मेशन जो डेटा मुझे दिया है पहले उस डेटा को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ गिवन ए इक्वल टू, ओके ठीक, और ये बॉक्स के अंदर मैं मान लेता हूँ A2 है। ये फर्स्ट टर्म होता है आपका A1 इक्वल A2 इक्वल क्वेश्चन मार्क पता नहीं है, और A3 आपका है कितना 26। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। फिर इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मुझे पता होता है D। ठीक है, और टर्म्स कितने हैं, टर्म्स आपके यानी इक्वल आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस D होता है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे A2 फाइंड करना, मुझे क्या करना है, मुझे A2 फाइंड करना है। तो देखिए A2 कैसे फाइंड होता है। तो हमको पता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगा और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दूंगा तो वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम आएगा। वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है एपी में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखता हूं मैं, A2 माइनस A1, मतलब A2 वैल्यू पता नहीं है, A2 माइनस A1 की वैल्यू है 2 इक्वल A3 माइनस A3 आपका है 26 एंड A2 आपका नहीं पता। ठीक है, A2 हमको फाइंड ही करना है। तो अब मैं क्या करूं, कि जो है A2 को एक साइड कर देता हूं, सेपरेट कर देता हूं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A2। ठीक है, तो A2 इधर मैं कर देता हूं तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो A2 प्लस A2 इक्वल -2 उधर जाएगा तो 26 प्लस 2 आपका हो गया 28। ये आपका हो गया 2A2, कितना हो गया 2A2। अब देखिए A2 हमको फाइंड करना है तो A2 के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। अब 2 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 28/2 हो गया, तो आंसर आ गया आपका 14। तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई 14। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो गया। और आप उस बॉक्स में क्या फिल कर सकते हैं, आप उस बॉक्स में फिल कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, देखिए उसमें होगा आपका यही 14। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब सेकेंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहला यहां से मैं इरेज कर देता हूं ऊपर से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पहले देखिए एपी में जो टर्म दिए हैं, जो टर्म का मुझे वैल्यू पता है उसी पर पहले फोकस करेंगे, क्योंकि उससे मुझे कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं जो मुझे फाइंड करने हैं, जो मेरा एम है जो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए पहला टर्म नहीं पता है, तीसरा टर्म नहीं पता है। ठीक है, तो पहला टर्म ए है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ मैं लिख देता हूं गिवन A1 इक्वल A इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, खाली है बॉक्स, जहां वहां खाली है। A2 आपका कितना है 13 है, A3 आपका कितना है क्वेश्चन मार्क, A4 आपका कितना है 3 है। ठीक है, अच्छा अब कॉमन डिफरेंस कितना होता है D, यन यहाँ लिख दीजिए, यन इक्वल मेरा कितना टर्म है 4 टर्म है, कॉमन डिफरेंस D होता है। मैं लिख देता हूँ, अच्छा लेट D बी द
कॉमन डिफरेंस, सी डी मैं लिख दे रहा हूँ, कॉमन, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिफरेंस, सी डी, या कॉमन डिफरेंस पूरा लिख दीजिए। यू कैन राइट इन द फुल फॉर्म ऑफ सी डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। अच्छा, तो पहले देखिए A2 मुझे पता है, A की वैल्यू पता नहीं है, तो A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी, लिख सकता हूँ कि नहीं? मैंने थ्योरी में पिछले वीडियोस में मेरे देखिए उसमें थ्योरी है A2 इक्वल टू A प्लस डी, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, तो जो जो गिवन पहले उस पर मैं फोकस करता हूँ। A2 मुझे गिवन है तो यहाँ हो जाएगा A प्लस डी इक्वल 13। एक इक्वेशन आपका तैयार हो गया। चैप्टर 3 में आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा होगा। ठीक है, मेरे वीडियोस में पीछे जाकर देख सकते हैं। तो A प्लस डी इक्वल 13 हो गया। अब A4 पर फोकस करिए, A4 आपका कितना है? तो A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D। ठीक है, यहाँ 4 है सफिक्स में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। A प्लस 2D था तो एक कम, यहाँ 1 छिपा है, मल्टीप्लाई में होगा D के 1, तो ये आपका A4 कितना है? आपका 3 है। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 कर देता हूँ, इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन एलिमिनेशन से मैं सॉल्व करूंगा। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, जिससे A कैंसिल हो जाएगा, D का वैल्यू मिल जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर मैं लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है क्योंकि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपका हो गया। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड कैन सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड से राइट साइड। तो A प्लस डी माइनस A प्लस 3D फिर इक्वल 13 माइनस 3, ये आपका हो गया 10। ठीक है, अब इसमें A में से A माइनस हो जाएगा, पहले ब्रैकेट ओपन कर देते। A प्लस डी माइनस A माइनस 3D, A से A कैंसिल हो गया, D माइनस 3D मतलब माइनस 2D हो गया, माइनस 2D इक्वल 10 हो गया। ठीक है, तो D का वैल्यू कितना आ गया? 10 अपॉन माइनस 2 मतलब माइनस 5 हो गया। कितना हो गया? माइनस 5। तो D का वैल्यू आपका आ गया कितना? माइनस 5 आ गया। D का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 5 आ गया। ठीक, देयरफॉर अब D का वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो उससे A का वैल्यू मिल जाएगा। तो A और D का वैल्यू है माइनस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको प्लस को माइनस कर दिया, A माइनस 5 इक्वल 13, तो A इक्वल आ गया आपका 13 प्लस 5 मतलब 18। A का वैल्यू आ गया आपका 18। तो आपका पहला टर्म मिल गया, A इक्वल 18। A इक्वल कितना हो गया आपका? 18 सेकेंड क्वेश्चन में। अब A3 हमको चाहिए, तो देयरफॉर A3 इक्वल कितना हो जाएगा? A3 का वैल्यू, तो A प्लस 2D होता है, तो A प्लस 2D यहाँ मैं लिख देता हूँ 2D। A की वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू है आपका माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया 18, ये हो गया माइनस 2, 5 2 या 10, माइनस 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 18 माइनस 10, तो ये आपका आंसर हो गया 8। ठीक, तो A3 आपका 8 आ गया, और मतलब पहला टर्म 18 आया और तीसरा टर्म आ गया आपका 8। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से कंप्लीट हो गया, नोट कर सकते हैं इसे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भराएगा आपका 18 और यहाँ पर कितना फिल होगा? 8 होगा। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैं इरेज कर देता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या क्या गायब है। सेकेंड टर्म गायब है, थर्ड टर्म गायब है और फर्स्ट टर्म हमें पता है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक। ए टू हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क यहाँ मैं लगा देता हूँ। फिर ए3 वो भी नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। फिर ए4 आपका 9 होलसम 1/2, एन की वैल्यू 4 हो गई। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए पहला टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है। तो पहला टर्म दिया ए का वैल्यू मुझे पता है, लास्ट टर्म जो है कि फोर्थ टर्म है। तो मैं लास्ट टर्म ए4 इक्वल कितना दिया है, 9 होलसम 1/2। तो ए4 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 3d, हाँ, और 9 होलसम 1/2 कितना हो जाएगा, 9 2 जाए 18, 18 प्लस 1 19/2 हो जाएगा, ठीक है। 19 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल 19, ठीक है। अच्छा हो गया, उधर से फ्रैक्शन हट गया, ठीक। अब जो है ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, 5 है, तो ए का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 5 प्लस 6d इक्वल 19। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंस ए इक्वल कितना है आपका 5, ठीक है। ये हो गया 10, अब 10 उधर जाएगा तो 6d इक्वल कितना हो जाएगा, 19 माइनस 10, और 19 माइनस 10 आपका कितना हो जाएगा, 19 माइनस 10 आपका हो जाएगा जो है 9। तो d इक्वल 6d इक्वल 9, तो d का वैल्यू आ गया 9/6 मीन्स ये 2 से कैंसिल कराएंगे, ये 3 से, तो ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, तो हो गया 3/2। d का वैल्यू आ गया आपका कितना, 3/2 आ गया, ठीक। d का वैल्यू आ गया आपका 3/2 और a का वैल्यू आपका पता है। तो अब हमको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म चाहिए, कितना चाहिए, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो a2 इक्वल कितना आ जाएगा आपका a प्लस डी, मतलब a की वैल्यू है आपकी कितनी, a का वैल्यू है 5 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है जो है 3/2। तो ऐड करिए, इसमें कितना आ जाएगा, 5 में अगर 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करके कर दीजिएगा, 5 2 जा 10, 10 और 3 13/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कर दीजिए, इसी तरह लिख देता हूँ मैं, 5 2 जा 10, 13/2। और ए थ्री का वैल्यू कितना होगा, ए3 आपका होगा a प्लस 2d। तो a प्लस 2d का मतलब ये कितना हो गया आपका, मतलब आप इसमें क्या करेंगे, d को ऐड कर सकते हैं या इसको ऐसे ही कर दीजिए, 5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो कितना आ गया, 5 प्लस 3 माने 8 आ गया, ठीक है। तो a3 इक्वल 8। तो यहाँ मैं फिल कर देता हूँ आपके सुविधा के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 13/2, ये आपका कितना हो जाएगा 8। बस ये कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन फर्स्ट टर्म है आपका a इक्वल a1 इक्वल a इक्वल -4, फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म नहीं पता क्वेश्चन मार्क, थर्ड टर्म नहीं पता क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फोर्थ टर्म नहीं पता क्वेश्चन मार्क, फिफ्थ टर्म पता है 6 है, और कितने टर्म है टोटल 5 है, ठीक है। वही लिख सकते हैं मैं, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE, कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आइए, तो ए का वैल्यू मुझे पता है, जो पता है टर्म उस पर फोकस करिए पहले। तो a5 इक्वल 6 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4, a प्लस
ए 5 है ना, सॉरी, ए प्लस 4d इक्वल कितना है आपका 6। ठीक, ए का वैल्यू कितना है -4, तो -4 प्लस 4d इक्वल 6। -4 उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 4 10 हो गया, 4d इक्वल 10 हो गया, d इक्वल कितना आ जाएगा 10/4, मतलब 2 से 2 टाइम 4 से 4 जो 2 टाइम जाएगा कैंसिल 2 से, ये 5/2 हो गया, d का वैल्यू 5/2 आ गया। अच्छा, ए और डी मिल गया, अब हमें कौन कौन सा वैल्यू चाहिए, A2 A3 A4 A5, 4 टर्म्स हमें चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर जो ये है 6 है आपका 6th टर्म है, कितना टर्म है 6th टर्म, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया आपका 6, मतलब A5 भी हमें पता करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, 6 टर्म है, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा A + 5d, ठीक है, 4d ना होकर 5d होगा, सॉरी, तो कितना हो गया आपका 10/5, मतलब ये आ गया आपका 2, तो d का वैल्यू आ गया 2। तो अब A2 कितना होगा, देयरफॉर A2 इक्वल हो जाएगा A + d होता है ना, A + d होता है, तो A + d मतलब A की वैल्यू है आपकी कितनी 6, सॉरी, A का वैल्यू -4 प्लस D का 2 है, तो ये हो गया -2। ठीक, A3 कितना होगा -4 + 2 इंटू 2, ठीक है, D का वैल्यू 2 है, तो -4 + 4 ये हो गया आपका 0। A4 कितना होगा आपका -4 + 2 3D होगा, 3 इंटू 2 इक्वल -4 + 6 मतलब हो गया 2। A5 कितना होगा आपका -4 + 4 इंटू 2 माने -4 + 8 आपका कितना हो जाएगा ये 4। तो चारों टर्म आपके मिल गए, पहला टर्म आपका है -2, दूसरा टर्म है, मतलब सॉरी, दूसरा टर्म जो बॉक्स है, पहले बॉक्स में -2 होगा, दूसरे बॉक्स में 0 होगा, तीसरे बॉक्स में 2 होगा, चौथे बॉक्स में 4 होगा। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इरेज कर दूं इसे। लास्ट क्वेश्चन में भी 6 टर्म्स है, इन द लास्ट क्वेश्चन देयर आर 6 टर्म्स। तो अब देखिए फिफ्थ है, गिवन में मैं लिख देता हूं, पहला टर्म हमको नहीं पता है A इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक, सेकेंड टर्म पता है A2 इक्वल आपका कितना हो जाएगा 38, थर्ड टर्म आपका कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म कितना होगा थर्ड टर्म कितना होगा, बॉक्स दिया है नहीं पता, A3 क्वेश्चन मार्क, A4 कितना होगा क्वेश्चन मार्क, A5 कितना होगा क्वेश्चन मार्क, A6 हमें पता है -22 है, -22 है। अच्छा, अब देखिए, आइए देखा जाए, पहला टर्म नहीं पता है, तो जो जो टर्म हमको पता है उस पर फोकस किया, सेकेंड टर्म और 6th टर्म हमें पता है, यानी की वैल्यू यहाँ पर 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो देखिए ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन सेकेंड टर्म पता है, तो सेकेंड टर्म आपका A2 इक्वल कितना लिखे हैं 38, तो मतलब A + D इक्वल मैं 38 कर सकता हूँ, ठीक है, बढ़िया है, इक्वेशन 1 कर दिया मैं। लास्ट टर्म है -22, तो A6 मतलब A6 इक्वल है कितना -22, तो A + 5D इक्वल हो जाएगा -22, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक, अब
मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस कर दूंगा तो ए जो है कि कैंसिल हो जाएगा, जो कि एलिमिनेट हो गया, मीन्स गायब हो गया ए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो a प्लस डी माइनस ए प्लस 5d इक्वल 38 माइनस माइनस 22। तो सब्ट्रैक्ट करिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो d और ये माइनस है, माइनस 5d हो गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा 38 प्लस 22। ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60। तो ये हो जाएगा माइनस 4d। ठीक है, तो ये माइनस 5d मतलब 4d। तो ये कितना हो जाएगा d इक्वल 60 अपॉन माइनस 4 मतलब माइनस 15। d का वैल्यू मिल गया आपको माइनस 15। d का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 15 मिल गया। अच्छा, तो d का वैल्यू आपका मिल गया माइनस 15। d का वैल्यू मिल गया माइनस 15। तो a का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में आइए, तो d की जगह पर माइनस 15 में रखता हूँ a और प्लस, मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, इक्वल 38 इक्वल 38। तो a इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस 15 उधर जाएगा, 38 में ऐड करेंगे माइनस 15 को तो कितना है 38, 48, 48 एंड 5 53। a की वैल्यू हो गई 53 हो गया आपका। ठीक है, तो नीचे वाला आपका हो गया होगा, नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए जो है ए की वैल्यू मिल गई 53 और आपको जो है ए का वैल्यू 53 मिल गया। तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया, अब हमें A3 A4 A5 चाहिए, A3 A4 A5 चाहिए। तो अब A3 निकालिए, A3 इक्वल A प्लस 2D होता है ना, A प्लस 2D 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस 15। तो ये आपका हो गया 53 माइनस 30 माने 23 आ गया। कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, अच्छा A4 कितना होगा, A प्लस 3D, तो A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 और D की वैल्यू कितनी है माइनस 15। ठीक, तो 53 माइनस 45 कितना आ गया 8 आ गया। A5 आपका कितना है 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15 इक्वल 53 माइनस 60, ये हो गया माइनस 7। तो आपको ए का वैल्यू मिल गया 53, फर्स्ट टर्म मिल गया, थर्ड टर्म आ गया 23 हो गया, फोर्थ टर्म आपका 8 हो गया, फिफ्थ टर्म आपका माइनस 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। इस एपी का कौन सा जो टर्म है वो 78 है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, that is an equal 78। ठीक है, हियर और भी देखिए क्या इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट टर्म 3 है, बी कॉमन डिफरेंस कितना है 8 में से 3 माइनस कर दीजिए 5 है, कॉमन डिफरेंस हो गया। अच्छा, इतना हो गया हमारे पास। और यन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमको यन पूछा है, क्या पूछा है यन, तो यन इक्वल क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं ना, वही हमको चाहिए। ठीक, तो एन इसका कौन सा टर्म, मान लिया nth टर्म, तो nth टर्म हमने माना an इक्वल nth टर्म इसका 78 है। तो मैं
मतलब हमने तो एक टेम्परेरी मान लिया कि ये nth टर्म इसका 78 है, लेकिन n की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा एक्चुअल में है कौन, n इक्वल है कितना, जिस टर्म का वैल्यू आपका 78। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 3, सेकंड टर्म 8 है, उसी तरह ऐसा कौन सा टर्म है जो 78 है, ये n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको फार्मूला पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम d। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। पहली we know that an इक्वल a प्लस n माइनस 1 टाइम d। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। तो an की वैल्यू पुट करिए 78 इक्वल a की वैल्यू 3, n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू कितनी है 5 है। सॉल्व करिए, 78 इधर आएगा, ये 3 पहले तो हो जाएगा 75 हो गया, और n माइनस 1 टाइम ये 5 हो गया। ठीक है, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाएगा, 75/5 इक्वल n माइनस 1, 5 से कैंसिल करा दीजिए तो कितने टाइम ये होगा 15 टाइम। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल 15 आ गया, तो n इक्वल कितना आ जाएगा आपका 15 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 16। तो ये आपका आंसर हो गया n इक्वल 16। तो कह सकते हैं कि जो इस एपी का 16th टर्म है, मतलब 16 टर्म है, 16 मतलब 16वां जो टर्म है वही कितना होगा 78 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस या टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, गुड बाय।